दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों की समस्याओं के बारे में। जेरिएट्रिक प्रॉब्लम्स, कंप्लीट होम्योपैथिक रेमेडीज विद सिंगल लाइन सिम्टम्स। आसानी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं, एक दवाइयाँ और एक लाइन के लक्षण। पहले जो सब्जेक्ट है वो है हमारी हड्डियों की, ऑस्टियोआर्थराइटिस और जॉइंट पेन। जॉइंट पेन के लिए बहुत बड़ी दवा है रस्टॉक्स। शुरू में जकड़न होती है और चलने से आराम मिलता है। बैठे रहने से दर्द का बढ़ना और चलने से आराम में फाका। ब्रानिया, स्लाइटेस्ट मूवमेंट से भी दर्द का बढ़ना, यह है ब्रानिया के लक्षण। रूटा, लिगामेंट और टेंडन के लिए चोट लगने की वजह से या किसी भी कारण से लिगामेंट में अगर दर्द हो तो रूटा बहुत ही बेहतरीन दवा है। गुआइकम, जकड़न इतनी कि हिलना डुलना मुश्किल। आर्निका, पुराने चोट से दर्द। बहुत साल पहले गिर गया था, कमर में चोट लगी थी, वो दर्द जो है उभर के आ गया, तो फिर दवा है आर्निका माउंटेनर। स्टिक्टा, घुटनों की सूजन। घुटनों की सूजन में स्टिक्टा जो है बहुत ही अच्छा काम करती है। कॉस्टिकम, स्टीफ जॉइंट, बेटर इन वार्म। कैलिकार, बुजुर्गों का कमर व घुटने का दर्द। कैलिकार बहुत सही। अब रही बात पोटेंसी की कि हम किस पोटेंसी में लें, ये तो आपने बताया नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे सबसे लोअर पोटेंसी, सबसे लोअर नहीं, 12C की पोटेंसी में आप लेना शुरू करें। 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालें। आप इतने बड़े बोतल में, आधे लीटर के बोतल में 2 बूंद डालें और उसे 50 बार स्ट्रोक करें और इस पानी को घोट घोट करके पीते रहें। सुबह, दोपहर, शाम, रात। सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, रात में दवाई तैयार करके रख लें। दोपहर में खाना खाने के पहले, रात में खाना खाने के पहले, शाम को टिफिन करने के पहले आप ले लें। ये रही ऑस्टियोआर्थराइटिस और जॉइंट पेन के बारे में। आगे हम चलते हैं हाइपरटेंशन, हाई बीपी के लिए। हाई बीपी यानी कि पहली जो दवा है वो है नेट्रेम्यूर। भावनाएं दबाने से ब्लड प्रेशर का बढ़ना। लॉल्फिया, सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ। लॉल्फिया इसमें बहुत ही बेहतर कार्य करती है। क्रिटिगस, हृदय की कमजोरी में बहुत ही बेहतर दवा है क्रिटिगस। ब्लड, अचानक ब्लड प्रेशर का बढ़ना और थ्रॉबिंग। लेकेसिस, लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम, गर्मी से खराब। ग्लोनाइन, हीट एक्सपोजर या सन एक्सपोजर में बीपी स्पाइक करना। प्लम्बम मेट, आर्टेरियल स्पाज्म के लिए सबसे बेहतरीन दवा है प्लम्बम मेटिलिकम। इसे भी आप 12C में ले सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है प्लम्बम मेटिलिकम। 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालें, उस बोतल को 50 बार स्ट्रोक करें और उस पानी को पीते रहें सारे दिन, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को। डायबिटीज, शुगर की बीमारियां हो जाती हैं एल्डरली पर्सन्स को। एक तरह से कहा जाए तो बुढ़ापा अभिशाप है। अगर परिवार में कोऑपरेशन नहीं हो तो बहुत ही दुखद जीवन जीना पड़ता है वृद्ध लोगों को। आइए हम देखते हैं कि शुगर के लिए दवाइयाँ क्या क्या हैं।
डायबिटीज में पहली जो दवा है वो है सीजियम। सीजियम को भी आप पोटेंसी में लें, 12 की पोटेंसी में। इसे 4 बूंद आधे लीटर पानी में डालें और उस पानी को स्टोर करें 50 से 60 बार और उसे घूंट घूंट लेते रहें। यूरेनियम नाइट्रिकम, एक्सट्रीम इमेसिएशन, ऐसे केस में यूरेनियम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही लाभदायक होती है। कैफ्लेटिना इंडिका, पॉलीयूरिया, हाई शुगर। फॉस्फोरिक एसिड, वीकनेस फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस। जिम्नेमा, जिम्नेमा के रोगी में चीनी की बहुत ज़्यादा चाहत होती है। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में शाम के समय भूख का लगना और गैस का बनना, ये शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। ऐसे में और एक समस्या पैदा हो जाती है डिमेंशिया की, भुलक्कड़पन, ओल्ड एज कन्फ्यूजन भी हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। बेरेटाकाब, चाइल्डिश फॉरगेटफुलनेस, बच्चों जैसी हरकत और भुलक्कड़पन। एरममेट, डीप डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड हो जाता है आदमी और याददाश्त जो है चली जाती है। एनाकार्डियम, 2 इच्छाएं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, और इसके साथ ही जो है याददाश्त जो है बहुत ही कमज़ोर होती है। कोनियम, स्लो थिंकिंग, धीरे धीरे सोचता है आदमी, धीरे धीरे मेमोरी भी लॉस हो जाती है, भुलक्कड़पन भी आ जाता है। ऐसे में कोनियम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसे भी आप 12C की पोटेंसी में ले सकते हैं। जेल्सिमियम, मेंटल डलनेस, डिजीनेस और ड्रोजीनेस, ये जेल्सियम के मुख्य लक्षण हैं। इसे भी शुरू के दिनों में आप 12C से ही शुरू करें। 4 से 6 सप्ताह दवाई लेने के बाद में फिर अगर डेवलपमेंट है तो आप दवाई की पोटेंसी को ना बढ़ाएं, वही पोटेंसी लेते रहें। अगर नहीं है तो फिर पोटेंसी को आप 30 में लाएं, 4 से 6 सप्ताह लें, फिर 200 में ले जाएं, फिर 4 से 6 सप्ताह तक लेते रहें। फॉस्फोरस, वीक कंसंट्रेशन, एक जगह स्थिर नहीं रहता है दिमाग। एम्ब्रागेसिया, सोशल एम्ब्रेसमेंट, नर्वसनेस। जिंक फॉस, मेंटल एग्जॉशन, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्लम्बामेट, नर्वस डिजेनरेशन। उसके बाद में ब्राह्मी से बनी एक दवा है जिसको कहते हैं बैकोपा मोनेरी, मेमोरी इन्हेंसर, बहुत ही बेहतरीन दवा है। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम। अब आगे की जो समस्या पैदा होती है वो नींद की समस्या हो जाती है। नींद का कम आना, कॉफिया, एक्साइटमेंट से नींद जो है वो गायब हो जाती है। नक्सोमिका, स्ट्रेस वाली नींद कम हो जाती है। पैसिफोरा, ओल्ड एज इंसोम्निया, बुढ़ापे में नींद का ना आना। पैसिफोरा बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। इसे आप मदर टिंचर में भी ले सकते हैं। 5 से 7 बूंद सोने के समय, खाना खाने से आधे घंटे पहले आप इसे ले सकते हैं। लाइकोपोडियम,
रात के 1, 2, 3 बजे तक जागना, नींद ही नहीं आ रही है, तो औषधि बनती है लाइकोपोडियम। कैलीफॉस, नर्वस एग्जॉशन। अगली जो समस्या पैदा होती है वो है एंजाइटी, डिप्रेशन, ओल्ड एज इमोशनल डिक्लाइन। एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल डिक्लाइन के लिए दवाइयाँ हैं इग्लेसिया, ग्रीफ, इमोशनल हार्ट। ऐसे में इग्लेसिया औषधि बहुत ही बेहतर काम करती है। एरम मेटेलिकम, सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति आ जाती है। डिप्रेशन इन ओल्ड एज, वयस्क लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति आ जाती है। कैलीफॉस, नर्वस वीकनेस। जेल्सिमियम, एंटीसिपेटरी एंजाइटी। लाइकोपोडियम, इनसिक्योरिटी बट डोमिनेटिंग नेचर। इनसिक्योर भी है और लोगों को दबाने की भी कोशिश करता है। स्टेफिसगेरिया, इंसल्टेशन सप्रेस्ड। किसी के अंडर में काम कर रहे थे, वो आदमी बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, गाली गलौज करता था, इंसल्ट करता था, फिर भी वो कुछ बोलते नहीं थे। सारे बातों को वो अपने दिल में दबा के रखते थे। बाद में यही चल के उनके जीवन के लिए घातक सिद्ध हो गई। तो दवाई बनती है स्टेफिसगेरिया। आइए चलते हैं, देखते हैं कॉन्स्टिपेशन। अगली जो दवा है एल्यूमिना, नो अर्ज फॉर स्टूल, पोटी जाने का दिल ही नहीं करता। ब्रानिया, जाते तो हैं लेकिन बहुत जोर लगाना पड़ता है, सूखा पोटी होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नक्स भूमिका, इनएफेक्टिव अर्ज। ओपियम, कंप्लीट इनएक्टिविटी बाउल। आगे चलते हैं, देखते हैं अब आगे क्या समस्या पैदा होती है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट बहुत बड़ी समस्या है। तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए है सेबल, चिमाफिला, थूजा, कोनियम। सेबल के लक्षण है कि प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट के बाद में मान लीजिए कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, पीएसए करवाया, बड़ा हुआ है, सेबल सोलोटा, आप 12 की पोटेंसी में 4 से 5 बूंद आधे लीटर पानी में डालें, 50 बार ठोकें, फिर उस पानी को सुबह में, दोपहर में, रात में पीते रहें। जब भी पिएं तो 10 से 12 बार बोतल को आप ठोक लें। चिमाफिला, यूरिन जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है। थूजा की जो लक्षण है वो है ऑब्स्ट्रक्शन प्लस ड्रिबलिंग। कोनियम, ओल्ड एज यूरिनरी डिफिकल्टी। कोनियम बहुत ही बेहतर दवा है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं अब क्या और बीमारियां रह जाती हैं। एस्मा, सांस लेने की तकलीफ उम्रदराज लोगों में। आर्सेनिक एल्बम, रात के समय में तकलीफ का बढ़ जाना, खांसी का शुरू हो जाना, और भी परिवार के सदस्य परेशान हो जाते हैं। आर्सेनिक एल्बम को तुरंत 1 कप पानी में 4 से 5 बूंद डालें रात में और उसे गटक जाएं, पी लें, तुरंत आपको फायदा मिलेगा।
एपिकाक, ब्रेथलेसनेस विदाउट रिलीफ, सांस फूलता ही जा रहा है, कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो एपिकाक औषधि 12C की पोटेंसी में लेकर 3 से 4 बूंद आधे कप पानी में डालें और तुरंत पी जाए। एंटीब्राट, रेटलिंग कफ, स्पॉन्जिया, ड्राई बार्किंग कफ, सेनेगा, ओल्ड एज रिस्पिरेटरी वीकनेस, ये थे सांस की तकलीफ की एक एक दवाइयाँ और उनके एक एक लाइन के लक्षण। ओल्ड एज में मसल का भी कमजोरी एक समस्या पैदा हो जाती है, इससे जो है जनरल डेबिलिटी आ जाती है, और उसके लिए होम्योपैथी में दवाइयाँ बहुत ही बेहतरीन हैं, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, थकावट फ्रॉम मेंटल लॉस, चाइना, वीकनेस आफ्टर फ्लूइड लॉस, कमजोरी बहुत ज़्यादा पानी निकल जाने से, जेल्सिमियम, ट्रेम्बलिंग, कांपना और कमजोरी, सासपेरिला, वीकनेस विद यूरिनरी इश्यूज, कमजोरी और पेशाब की समस्याएं, कैल्केयर फॉस, बोन वीकनेस, बहुत अच्छी दवा है। आप इसे 30x पोटेंसी में 4 गोली सुबह में, दोपहर में, रात में लें, 4 से 6 सप्ताह तक लेते रहें, आपकी हड्डियों की और मांसपेशियों की समस्या दूर हो जाएगी। न्यूरैल्जिया, क्रॉनिक पेन और न्यूरैल्जिया, मैकफॉस, क्रैम्पिंग पेन, उच्च साथ में कोलोसिंथ, प्रेशर से राहत या गर्म पानी के सेक से राहत मिलना, हाइपेरिकम, नर्व इंजरी पेन, स्पाइजेलिया, लेफ्ट साइडेड न्यूरैल्जिया, बहुत ही बेहतरीन दवा है। नोसोर्स में आइए देखते हैं क्या क्या है। ट्यूबरकुलिनियम, वीकनेस, चेंज डिजायर, रिकरेंट इलनेस, लौट लौट के आता है, तकलीफ जो है लौट लौट के आती है। मेडुलिनम, प्री मेच्योर एजिंग टेंडेंसी, प्री मेच्योर एजिंग टेंडेंसी, समय से पहले बुढ़ापा। इससे आप 20 दिन के अंतराल पर CM के पोटेंसी में एक बार लेते रहें। सिफिलिनियम, डिस्ट्रक्टिव डिजेनरेटिव चेंजेस, इसे भी आप CM की पोटेंसी में 20 दिन के अंतराल पे एक बार आप ले सकते हैं। अगर आपको ये समस्या हो रही है तो डिस्ट्रक्टिव और डिजेनरेटिव चेंजेस में। कार्सिनोसिन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, सेंसिटिव नेचर। बेसिलिनियम, क्रॉनिक चेस्ट वीकनेस। सारकोर्स में क्या क्या आते हैं, ये थी नोसोर्स की बात जो अभी मैंने कही आपको। सारकोर्स में क्या क्या आते हैं, थायरॉयडिज्म, मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है और वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो थायरॉयडिज्म बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। इसे 200 की पोटेंसी में रोज़ 2 बूंद आधे लीटर पानी में डाल के बोतल को बढ़िया से 50 से 60 बार फूंक लें और उस पानी को सुबह से रात तक घोट घोट करके पीते रहें। याद रहे, खाना खाने के पहले लेना है, दवाई पीने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं लेना है। एड्रेनलिन, ब्लड प्रेशर इरेगुलर होना,
एड्रेनलिन इसमें बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। अब 200 की पोटेंसी में सेम प्रोसेस में एक बार ले सकते हैं। पैनक्रिएटिनम हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। प्यूटोरेइन। कोलेस्ट्रिनम लीवर रिलेटेड डिजेनरेशन, लीवर की गड़बड़ियों के लिए। इंसुलिनम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ऐसे समस्याएं शुगर की जो अनकंट्रोल हो तो इंसुलिन औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। टेस्टोस्टेरोन या ओफोरिनम एजिंग रिलेटेड हार्मोन डिक्लाइन, एजिंग रिलेटेड हार्मोन डिक्लाइन के लिए ये एक बहुत ही बेहतर दवा है। कुछ स्पेशल दवाइयाँ ओल्ड एज ग्रुप रेमेडीज के लिए। सेंसियो आरियस पेशाब की कमजोरी के लिए। एसिड बेंजोइक, बेंजोइक एसिड पेशाब में बहुत ज़्यादा गंध आना, दुर्गंध आना, गाउटी अर्थराइटिस। डिजिटलिस हार्ट वीकनेस इन ओल्ड एज। स्ट्रोफेंथस वीक मायोकार्डियम, आपने इको करवाया होगा, आपको पता चला होगा कि वीक मायोकार्डियम है, तो फिर स्ट्रोफेंथस औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। एग्नस कास्टस ओल्ड एज सेक्सुअल वीकनेस। एग्नस कास्टस को आप 200 की पोटेंसी में 2 बूंद सुबह में आधे लीटर पानी में डालें। आप 2 बूंद हो 2 बूंद, 4 बूंद भी डाल सकते हैं आप। उससे 50 से 60 बार ठोकें और उस पानी को सुबह से रात तक पी जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करें। धन्यवाद। इसके अलावा आपकी अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन। थैंक यू।